अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स के लेक्चर नंबर 3 का खुशामदीद करते हैं। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स में 10 इम्पोर्टेंट रूल्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम 11th रूल को डिस्कस करेंगे। 11th रूल ये है कि ऑलवेज यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर द वर्ड्स लेट एंड टू। लेट और टू के बाद वर्ब की हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। इस एग्जाम्पल देख लीजिए, ही लेट हिम वेंट देयर। अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है बिकॉज लेट के बाद हमने कहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जबकि यहाँ पे वेंट सेकंड फॉर्म है, इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। करेक्ट सेंटेंस हुआ लेट हिम गो देयर। अब ये सेंटेंस करेक्ट होगा बिकॉज गो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई इंटेंडेड टू पास FA दिस ईयर। ये भी सेंटेंस रूल्स के मुताबिक इनकरेक्ट है बिकॉज वर्ब की हमने यहाँ पे पास फॉर्म लगाई है, सेकंड फॉर्म लगाई हुई है, जबकि राइट सेंटेंस हो जाएगा आई इंटेंडेड टू पास FA दिस ईयर। ये राइट सेंटेंस हो जाएगा क्योंकि पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द अमेरिकन वुड नॉट लेट हर लेफ्ट द कंट्री। ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट होगा क्योंकि लेट के बाद हमने लेफ्ट सेकंड फॉर्म लगाई हुई है, जबकि हमने लगानी चाहिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। द अमेरिकन वुड नॉट लेट हर लीव द कंट्री। लीव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसलिए ये करेक्ट सेंटेंस होगा। रूल नंबर 12 है, इफ द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द पास्ट सेंटेंस देन द सबऑर्डिनेट क्लॉज मस्ट बी इन पास्ट टेंस। यानी जब प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में होगी तो हम उसके बाद सबऑर्डिनेट को भी हम हमेशा पास्ट टेंस में ही रखेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही सेड डेट ही इज़ इल। अब ही सेड ये प्रिंसिपल क्लास पास्ट में है, उसके बाद वाला सेंटेंस ही इज़ इल ये प्रेजेंट टेंस में है। अगर फर्स्ट पास्ट में आए तो हम सेकंड वाले को भी पास्ट में ही करेंगे, वरना ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट होगा। सो द राइट सेंटेंस हो जाएगा ही सेड डेड ही वॉज इल। ये राइट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर टोल्ड द बॉयज डेट ही मे गो टू लाहौर। यहाँ पे भी सेंटेंस ये इनकरेक्ट होगा बिकॉज मे जो है वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म है, इसलिए हम कहेंगे ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। और इसका राइट सेंटेंस हो जाएगा द टीचर टोल्ड द बॉयज डेट ही माइट गो टू लाहौर। माइट जो है मैं की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, इसलिए ये दोनों सेंटेंस हमने पास्ट में चेंज कर दिए, ये राइट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सेड डेट द अर्थ वाज राउंड। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की जाएगी उसमें हम उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट टेंस में रखा जाएगा, चाहे उसकी प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में हो या ना हो। सो राइट सेंटेंस हो जाएगा ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड। रूल नंबर 13 देखिए, इफ इन द पास्ट सेंटेंस हैज द फॉलोइंग वर्ड्स द सेंटेंस मस्ट बी इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। जब भी पास्ट टेंस में कोई जुमला हो और उस जुमले में ये अल्फाज ये वर्ड मौजूद हों, ऑलरेडी, सेल्डम, टिल, नेवर, एवर बिफोर, उस वक्त हम सिंपल पास्ट में सेंटेंस को कभी भी नहीं यूज़ करेंगे, हम उस वक्त पास्ट परफेक्ट टेंस में तब्दील किया जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, हीज फैमिली ऑलरेडी हियर्ड द न्यूज़। अब यहाँ पे हियर पास्ट फॉर्म लगाई गई है, ये सेंटेंस हुआ सिंपल पास्ट टेंस का। अगर यहाँ पे हमने यही अल्फाज मिल जाते हैं, देखिए ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, फिर हम इसे सिंपल पास्ट में कन्वर्ट नहीं रखेंगे बल्कि हम इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। सो पास्ट परफेक्ट टेंस में ये चेंज होगा, हिज फैमिली हैड ऑलरेडी हियर्ड द न्यूज़। अब ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का हो गया, इसलिए हम ये कहेंगे ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, ही सेल्डम सीन अ चाइल्ड सो मच टैलेंट। ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट हुआ क्योंकि इसमें सेल्डम लफ्ज़ यूज़ हुआ है, तो हमने सिंपल पास्ट में सेंटेंस को नहीं रखना।
तो राइट सेंटेंस हो जाएगा इसका, ही हैड सेल्डम सीन अ चाइल्ड विथ सो मच टैलेंट। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट किया गया है, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर रूल देख लीजिए, 2 फ्यूचर टेंसेज इन द पास्ट आर इनकरेक्ट, यूज द फर्स्ट सेंट इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। दो सेंटेंस एक ही जुमले के अंदर कभी भी फ्यूचर की कंडीशन में नहीं आएंगे। अगर दोनों फ्यूचर की बात है तो फर्स्ट सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट में करेंगे और सेकंड को हम फ्यूचर में करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। अब इन दोनों जुमले में दो सेंटेंस हैं, यू विल वर्क हार्ड, इसका मतलब यही है कि अगर तुम मेहनत करोगे, यानी फ्यूचर की बात हो रही है। यू विल पास द एग्ज़ाम, और इसमें भी यही फ्यूचर की बात हो रही है कि आप एग्ज़ाम पास कर लोगे। जबकि ये इंग्लिश के रूल्स के मुताबिक ये तरीक़ाकार बहुत गलत है। जब भी ऐसे सेंटेंस आएंगे तो उसमें हम पहले सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे, सेकंड सेंटेंस को हम फ्यूचर में रख सकते हैं। सो ये सेंटेंस गलत हुआ, इससे राइट सेंटेंस हो जाएगा, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। अब यहाँ पे इफ़ यू वर्क हार्ड सिंपल टेंस प्रेजेंट टेंस हुआ, सेकंड वाला टेंस जो होगा फ्यूचर में हो सकता है, यू विल पास द एग्जाम। ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इफ़ यू विल नॉट स्टडी यू विल फेल। इसमें भी दोनों सेंटेंस फ्यूचर कंडीशन में टेंस में है, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस होगा, इफ़ यू डू नॉट स्टडी यू विल फेल। फर्स्ट सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में रखा, सेकंड सेंटेंस हमने फ्यूचर में रखा, ये सेंटेंस करेक्ट होगा। 15 नंबर रूल देख लीजिए, ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब आफ्टर द फॉलोइंग हेल्पिंग वर्ब्स। इन हेल्पिंग वर्ब के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। मे, कैन, विल, शैल, कुड, माइट, वुड, शुड। इन अल्फाज के साथ बाद हम वर्ब की हमेशा सिंगुलर फॉर्म रखेंगे, फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई कैन लिफ्टेड दिस टेबल। ये सेंटेंस गलत है, बिकॉज लिफ्टेड पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। जबकि राइट सेंटेंस हो जाएगा, आई कैन लिफ्ट दिस टेबल। कैन के बाद हम लिफ्ट से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, तो ये राइट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई मे वेंट टू लाहौर टुमारो। मे के बाद वेंट सेकंड फॉर्म यूज की गई है, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। सो आई मे गो टू लाहौर टुमारो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो गो यूज की गई है मे के बाद, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई शुड डन माई ड्यूटी हॉनेस्टली। ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। डू की सेकंड फॉर्म है डन, और जबकि शुड के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सो राइट सेंटेंस हुआ, आई शुड डू माई ड्यूटी हॉनेस्टली। ये राइट सेंटेंस हुआ। Thanks for watching. Subscribe my channel for more videos.